हेलो शार्क्स। ब्रेन स्ट्रोक कितना कॉमन है आजकल। भारत में हर साल 18 लाख लोगों को होता है। पर ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या? इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक एक्सप्रेस हाईवे है और ब्लड तेजी से ब्रेन की तरफ दौड़ रहा है। अब अचानक से एक बीच में ट्रैफिक जैम लग गया और ब्लड ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाया एंड बूम, दैट्स अ स्ट्रोक। नतीजा पैरालिसिस और इवन सिंपल मूवमेंट जैसे कप उठाना, लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पैरालिसिस के बाद रिकवरी के लिए पेशेंट क्या करे? दैट इज वेयर वी कम इन एज रिहैब वेदा। मैं हूँ नील और मैं हूँ श्याम। हम आए अहमदाबाद से लेके रिहैब वेदा। रिहैब वेदा एक ऐसा होम बेस्ड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सोल्यूशन है जो पेशेंट के दिमाग और हाथ के बीच के टूटे हुए कनेक्शन को वापस से जोड़ता है। रिहैब वेदा पेशेंट्स की खोई हुई उम्मीद और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों लौटाता है। ये रूट कॉज को टारगेट करके पैरालिसिस रिकवरी को फास्टर और स्मार्टर बनाता है। फिलहाल रिहैब वेदा की मार्केट में शुरुआत हो चुकी है। 70+ पेशेंट्स पे कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। इसकी ताकत फिजियोथेरेपी का चेहरा बदलने की रखता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में महसूस होना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो और रिहैब वेदा का आइडिया क्यों और कैसे आया? We met in robotics club of the college. Which college? We were in GTU, Gujarat Technological University. Our college was LJ University. मेरा background, I am a mechanical engineer. My experience has been into robotics, AI and machine learning. मेरा जो experience था टेक्नोलॉजी के अराउंड, जिसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोलते हैं, मुझे लगा कि क्यों ना हम इस लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकें। हमने थोड़ा बहुत सर्च किया इस पे, तो एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया कि हार्डवेयर बना के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इससे। और ये टाइम था जब कोविड पैंडेमिक हिट हुआ था और हमने डेवलप किया था, लेकिन हमारा हार्डवेयर बिजनेस एक्चुअली इट वाज नॉट वर्किंग वेल बिकॉज हार्डवेयर प्राइसेस शूट अप हो गए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग IIT रूरकी में इंक्यूबेट हुए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट रिफाइन करवाया। इवेंचुअली हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के साथ कनेक्टेड थे। एक बार हम लोग जब बात कर रहे थे एक न्यूरोलॉजिस्ट से, तो ही मेंशन्ड दिस कि आप जो न्यूरो फीडबैक पे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें कि जो पैरालिसिस पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। इनका कहने का रीजन भी ये था क्योंकि दे सी अ लॉट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स। स्ट्रोक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इवन आफ्टर फिजियोथेरेपी हैंड रिकवरी जो होता है वो नहीं आता है। तो फिर बाद में मैं और नील ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, रिसर्च किया, वी टॉक टू मोर एक्सपर्ट्स, पेशेंट्स से हमने बात करी काफी सारे। फिर हमने जाके इस कब से डेवलप करना शुरू किया आपने प्रोडक्ट? अभी दिसंबर एक्चुअली 24 में स्टार्ट करा था, सिर्फ 10 महीने पहले। यस। मैं आपको इनफैक्ट कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा पहले हमारे पेशेंट्स के, तो आपको बेटर आइडिया आएगा कि पैरालिसिस पेशेंट्स को कैसे ये हेल्प करता है डिवाइस। ये पेशेंट जो है, ही इज अ 55-year-old पेशेंट, सफर्ड अ स्ट्रोक 2 साल पहले। उनका फिजियोथेरेपी चालू था, लेकिन लोअर लिम्ब और सब में मूवमेंट आ गया था, बट हाथ की मूवमेंट नहीं आई थी। यूजिंग अवर न्यूरो फीडबैक सिस्टम, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें थेरेपीज कर रहे हैं। हैंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना? यस सर। आफ्टर कपल ऑफ वीक्स ऑफ न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग, हैंड जो उनका खुलने भी लगा और एकदम सिंपल टास्क जैसे पेपर उठाना या बॉटल को इधर से उधर करना या कोई वेट उठाना। That's amazing. ये होता है। This patient, right, he's a 12-year-old kid, suffered brain hemorrhage when he was 2 years old. Oh my God. लेफ्ट साइड कंप्लीटली पैरालाइज हो गया था। हमारे न्यूरो फीडबैक सिस्टम से आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिकवरी इन जस्ट 2 months. That's remarkable. Fabulous. So, Neil, इस पूरे प्रोसेस में how much time does it require? जब पेशेंट इस जर्नी स्टार्ट करते हैं, वी जनरली प्रेस्क्राइब ऑन एन एवरेज ऑफ 30 to 45 minutes पर सेशन 2 times a day. इनिशियल जो साइंस ऑफ रिकवरी या साइंस ऑफ मूवमेंट है वो आपको 3 से 4 हफ्ते में दिखना शुरू हो जाता है। Very good. बट कंप्लीट रिकवरी जो है आप बोल सकते हो कि 4 to 6 months डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन द सीवियरिटी। कुणाल से अगर आप आ सकते हैं तो मैं आपको एक दूसरा डेमो दिखाना चाहता हूँ। हम जो एक्चुअली किट देते हैं वो ये रिहैब वेदा R1 किट हम बोलते हैं। इस किट के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये EG हेडबैंड है, गोल्ड प्लेटेड सेंसर्स, इसको आप इजीली ऐसे पहन सकते हैं। फिर ये एक ईयर क्लिप सेंसर है, यहाँ पे कान पे ऐसे लगता है।
सो ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है AI स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है एंड हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है प्रोप्राइटरी वो इसमें रन होता है। ये जो हेडबैंड है डिटेक्ट करता है कि कब वो सोच रहे हैं कि मुझे अपना हाथ मूवमेंट करना है और AI ट्रेन होता है एंड देन वो हाथ की मूवमेंट कराता है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसको मिरर थेरेपी बोलते हैं। सो जैसे मान लीजिए किसी का राइट साइड पैरालाइज है तो राइट साइड में ये आपको पहनना है, यस। अब ये मिरर हैंड है, सो जैसे जो अनअफेक्टेड हैंड है उस पर ये ग्लव पहनना है। सो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। सो अब ये हाथ बंद करिए। सो ये मिरर हो रहा है, ये रेप्लिकेट हो रहा है। अपने आप हो रहा है। ये इस हैंड का मूवमेंट ये कर, मिमिकिंग। हाँ मिमिकिंग, इट्स कॉल्ड एज मिरर थेरेपी। आप इंडिविजुअल फिंगर्स भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैं दूसरे फिंगर्स का बॉल्स क्लोज कर देता हूँ। ओह वाओ, यस। हाँ, अब आपको ये पूरा क्लोज करना है हाथ, यस। तो ये सिर्फ 2 फिंगर्स मूव होंगे। इट्स एक्चुअली क्वाइट कूल। अब जैसे हम लोग कैसे कराते हैं पेशेंट्स को, जैसे मान लीजिए अफेक्टेड हैंड है तो अलग अलग फंक्शनल एक्सरसाइजेज होती है। सो ये बॉल है, अब जैसे मान लीजिए आपको ये है, अब बंद करिए वो हाथ। फैंटास्टिक, थैंक यू सर। ये आप लोगों ने खुद डिस्कवर किया है या ये पहले डिस्कवर्ड था, आपने खाली उसका एप्लीकेशन कहीं यूज किया है? जो मिरर थेरेपी है ये एग्जिस्ट करती है, अच्छा। राइट? लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लोग इतना यूज नहीं करते हैं। और मिरर थेरेपी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यूरो फीडबैक बेस्ड सिस्टम है, ग्लोबली बहुत ही चुनिंदा कंपनीज बनाती हैं। आप शॉक होंगे जान करके कि जो एवरेज प्राइस होता है इन न्यूरो फीडबैक मशीन्स का वो 50 लाख से 1 करोड़ तक जाता है। आपके डिवाइस का क्या कॉस्ट पड़ता है? हम लोग अभी मार्केट में 2 lakhs के लिए इंट्रोड्यूस किया है फॉर B2B एंड जो पेशेंट्स डायरेक्टली हमसे रीच आउट करना चाह रहे हैं या डॉक्टर उनको घर के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो 60,000 फॉर 4 months। हम लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हार्डवेयर कि जो आपकी 4 महीने के लिए आपके घर पे इंस्टॉल रहेगा। पेशेंट उसको दिन में 3 बार या 4 बार कर सकता है और पर्सनलाइज फिजियोथेरापिस्ट उनको अलोकेट होता है। तो एवरी वीक जो है वो फिजियोथेरापिस्ट उनकी रिकवरी कितनी आ रही है उसको भी ट्रैक डाउन करता है। ग्रोस मार्जिन कितना है हमारा ये 2 लाख की डिवाइस पे? हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 22,000 रुपीज है। और ये स्केल होने से कुछ पॉसिबिलिटीज है इसको रिड्यूस करने की? क्या लगता है आपको? क्या इट्स नियर अराउंड बिकम 13,000 to 14,000। आपका सस्ता क्यों है, उनका महंगा क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है उनका एकदम कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम्स पे काम करता है और वो आप घर पे यूज नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स क्लिनिकल सुपरविजन। बट हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इजीली पहन भी सकते हो और कर भी सकते हो। कंज्यूमर के लिए ज्यादा है, वो ज्यादा Yes. हॉस्पिटल्स के लिए। करेक्ट तो करेक्ट। इसमें बट ऐसा कुछ आपका पेटेंटेड है हमने बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं। पर अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला नहीं है, हमने फाइल किया हुआ है। Is there some real innovation or differentiator in your product versus the global product? एक्चुअली चाइना एंड यूएसए प्रोमिनेंट है 2 कंपनी। इन लोगों का 32 सेंसर्स पहनना है और यूएसए वाले का 8 सेंसर है। हम लोगों ने ये चीज 2 सेंसर्स में कंप्लीट की है। तो 8 सेंसर्स वर्सेस 2 सेंसर्स का उसमें इनोवेशन क्या है? जस्ट अ कन्वीनियंस इशू? नहीं, सो देयर इज अ टेक्निकल चैलेंज टू इट। जब हम ज़्यादा सेंसर्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि पेशेंट कब सोच रहा है अपनी मूवमेंट करने के लिए। करेक्ट। और इसीलिए उसका प्राइस बढ़ता है जितना आप सेंसर्स ऐड करते हैं। अब उसी चीज़ को हमने AI के मदद से कम सेंसर्स के थ्रू। तो योर बॉटम लाइन देयर इज इनोवेशन, इज दैट करेक्ट? यस एब्सोल्युटली। आपने कहा 18 लाख पेशेंट्स हर साल होते हैं, सो दैट्स अ लार्ज नंबर। आप ये भी कह रहे हैं कि जो अदर सॉल्यूशंस है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो रिहैब सेंटर में वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज करते हैं, कुछ और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इसके? नो, सो एग्जांपल हमारे अहमदाबाद में एक बड़ा रिहैब सेंटर है जहाँ पे बहुत एडवांस मशीन्स लगे हुए हैं। आप नहीं मानेंगे, अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है और उसको रिहैब करवाना है एडवांस मशीन्स के थ्रू, मुझे हर महीने 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अगर बेस प्राइस है। ऐसे काफी एडवांस सेंटर्स खुले हुए हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन इतने एक्सपेंसिव हैं कि जिनको एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक के पहुंच ही नहीं पाता है। उनके पास जो ऑप्शन बचता है वो वही है कि ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपिस्ट या तो आएंगे या तो कोई एक छोटे सेंटर में जाके उनको अपना रिहैब प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा।